नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। इसे ज़रा गौर से सुनिए कि आखिर ग्राम प्रहरियों के दुश्मन कौन हैं। ये नहीं चाहते कि ग्राम प्रहरियों का वर्दी चालू, जबकि पुलिस रेगुलेशन के आधार पर ही ग्राम प्रहरी के लिए वर्दी का जिक्र किया गया है। लेकिन इस व्यक्ति की घटिया मानसिकता को देखिए। इस व्यक्ति ने मुझे फिर से एक भ्रामक धमकी देने का प्रयास किया और बोलता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सवाल इस बात का बनता है कि 2500 से लेकर 3000 रुपये ठगने वाले 47 लाख का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। मुकदमा के नाम पर पैसा वसूली करके अपना घर मकान बनवाया, गाड़ी खरीद डाली। इसके अलावा जाने कितने लोगों को पैसा दान में दिया। और ये व्यक्ति इसलिए भौंक रहा है क्योंकि ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है, जिसने अन्य लोगों के खातों पर ये पेमेंट लिया। लेकिन आज मैं इन ग्राम प्रहरियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये धमकीबाज सोचते हैं कि मैं झुक जाऊँगा, तो मैं झुकने वाला में से नहीं हूँ। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, इस लेटर को मैं सुना रहा हूँ जो लेटर हमारे खिलाफ़ लिखा गया है। और इनको लगता है कि अन्नू त्रिपाठी ये लेटर देख करके डर जाएगा, तो शायद ये इनकी भूल है। अगर यदि 1400-1500 लोग इनके जिन्होंने मुकदमा में जुड़े हैं साइन कर सकते हैं इनके लिए हमारे खिलाफ़, तो ये उनको भी ज्ञात होना चाहिए कि 5 से 6 गुना संख्या आपके खिलाफ़ जब साइन करेगी तो आपका क्या होगा। आइए दिखाते हैं कि आखिर इन्होंने क्या लिखा है। हालांकि मैं देखिए किसी को उंगली करने की मेरे को आदत नहीं है, और मुझे कई लोगों ने बताया समझाया तो मैं उस पर विचार फिर नहीं करता हूं। लेकिन इनकी घटिया मानसिकता को देखिए, जो चौकीदारों का सीधे सीधे ये अनादर कर रहे हैं। हमारी तो बात छोड़िए। इन्होंने लिखा, सेवा में चुनाव आयुक्त भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार। विषय, उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी चौकीदार को वॉइस ऑफ किंग यूट्यूबर अनुपम त्रिपाठी। इन्होंने नाम भी गलत लिखा है। मेरा नाम अनूप त्रिपाठी है, अनुपम नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अन्नू द्वारा चौकीदार को भ्रमित करना, गाली देना एवं पुलिस का लोगो लगाकर पहचान पत्र जारी करना। पहली बात तो सबसे पहले आपको इसी लाइन में उल्टा ही कोर्ट आपको फटकार मारेगी कि जब चौकीदार विभाग एक पुलिस का अंग है तो उसका लोगो क्यों नहीं लगाया जा सकता है। मैं कोई अपना आई कार्ड तो बना नहीं रहा हूं, और ना ही मैं अपने कार्ड पे कोई हमने पुलिस का लोगो दिया है। तो अब इनकी मूर्खता को देखिए, किस तरह की मूर्खता है। ये लोगों से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप कोई अगर इसमें गलती हुई हो तो हम उसका संशोधन करें। तो मैं आपको गलती बता रहा हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और इसमें आप फंस जाओगे बेटा, है ना। निवेदन है कि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरी चौकीदार पुलिस रेगुलेशन से जुड़े कर्मचारी हैं, जो पुलिस प्रशासन के प्रमुख अंग हैं, जो संवैधानिक रूप से अपनी समस्या एवं वेतन के लिए सरकार से मांग करते हैं, एवं प्रयागराज हाईकोर्ट वेतन संबंधी मामला विचाराधीन है। रिट संख्या 18956 2022 है। भाई इसी मुकदमे को लेकर के 47 लाख की ठगी की गई है, तो क्या चुनाव आयुक्त और सरकार इस पर नहीं ध्यान देगी कि 47 लाख रुपए किस मुकदमा में लगता है। भाई महोदय, ग्राम प्रहरी चौकीदार वॉइस ऑफ किंग अनुपम त्रिपाठी उर्फ अन्नू त्रिपाठी, भाई नाम सही कर लीजिए, जो चौकीदार ग्राम प्रहरी नहीं है, 2021 से लगाकर चौकीदार पुलिस कर्मचारी परिणामी भड़काऊ यूट्यूब बना रहा है। अरे मूर्ख आदमी, एक भी वीडियो भड़काऊ नहीं मिलेगा तुमको। खाली मिलेगा कौन? तुम्हारे जैसे लोगों को बजाने वाला, जो सिर्फ ग्राम प्रहरियों का शोषण किया, ठगी किया है, खाली रामायण की चौपाई बोल बोल करके। तुम्ही जैसे लोगों ने तो बर्बाद कर दिया, क्योंकि तुमने सीधे तौर पे फ़ायदा क्या उठाया पता है कि चौकीदार विभाग में एससी समाज ज़्यादा है, तो इनको मूर्ख बना लो। क्योंकि तुम्ही जैसे ब्राह्मणों ने इस देश पर हमेशा एससी समाज को नीचा दिखाने का काम किया, तुम ही जैसे ब्राह्मणों ने, और तुमने उसी का फ़ायदा उठाया। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है
कि अगर सारे एससी वर्ग एक हो गए तो तुमको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और उसके बाद में ये लिखता है, बना रहा ग्रुप बनाकर जोड़ रहा है, कह रहा है तुम्हारा वेतन बढ़ाएंगे, पुलिस जैसी वर्दी दिलवाएंगे। पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ लगातार भड़काता है। देखिए, अबे बेटा एक भी वीडियो है तेरे पास, इसीलिए कहता है अभी तुम बच्चे हो, नादान हो, है ना। जो तुम कह रहे हो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अन्नू त्रिपाठी कभी कानून का उल्लंघन नहीं करता। ये तुम्हें अंदाज़ा अभी शायद है नहीं, ठीक है, हो जाएगा, परेशान मत होइए। क्योंकि प्रशासन विभाग का मुद्दा है, ग्राम प्रहरी का मुद्दा है। जब सरकार इसको नहीं सुनती है या कोई भी अधिकारी महोदय नहीं सुनता है तो भैया संगठन तो कोई भी व्यक्ति चला सकता है, इसको कौन रोक पाएगा। तुम्हारी औकात है तो रोक दो, संगठन तो कौन रोक पाएगा भाई, ये तो मानवाधिकार है। तुम सोचते हो कि ये चौकीदारों का संगठन मजबूत ना बने क्योंकि तुमको डर सता रहा है, और ग्राम प्रहरी ये समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे, तुम्हें डर ये सता रहा है कि यदि आई कार्ड बन गए और सदस्यता ज़्यादा हो गई तो सारे साइन करके हमारी बैंड बजाई जाएगी, और बजाना तय है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये प्रक्रिया जो है ये सिर्फ आप लोगों के ही खिलाफ चल रही है। जिन्होंने ठग विद्या का काम किया है उन्हें एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपए का। तो फिलहाल हम इनका ज़्यादा भविष्य नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सब उल्टा सीधा चीज़ें लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है 200 रुपये प्रतिकार ले रहा है, फलाना ढिमकाना बता रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, जिसको भी ये आप एप्लीकेशन दोगे, कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए पदाधिकारी से सदस्यता शुल्क ली जाती है, नंबर 1। लेकिन मैं यहाँ सदस्यता शुल्क नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कार्ड का खर्चा ले रहा हूँ, जो कार्ड का खर्च लगता है। सदस्यता शुल्क लेता तो भी तुम नहीं कुछ कर पाते, अगर सदस्यता शुल्क भी लेता तो भी नहीं कुछ कर पाते, क्योंकि वो पूरा डाटा रहता है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा इनको गौर से सुन लीजिए कि इनकी हालत कितनी पतली हो गई है। जय हिंद साथियों, ये एक मैंने रफ किया है जिस पर कार्रवाई करने के लिए, उसको मैंने ग्रुप के माध्यम से डाला है, क्योंकि जो भी मैं कार्य करता हूँ आप सभी से पूछ कर करता हूँ। आप लोग अपना विचार प्रकट करें। वैसे मुझे एक कार्रवाई बहुत पहले ही कर देनी चाहिए, लेकिन बार बार समझाया गया, और रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि बिने न मानस जड़त जल गए 20 दिन 3 बोले राम सको तब भय बिन होत न प्रीत। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पहले किसी को समझाना ज़रूरी है, और हम लोगों ने बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने सोचा या तो ये लोग डरते हैं या ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये चीज़ इन्होंने दिमाग में रख लिया, और ये लोग नहीं समझे कि ये सिर्फ हमको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कई चौकीदार जिनका परिचय पत्र बना हुआ है वो भी इस प्रार्थना पत्र के संलग्न रहेगा, तो उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल मैंने ये देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि हमारे एक व्यक्ति के ऊपर तुम कार्रवाई करके दिखाओ, और मैं वादा करता हूँ अपने चैनल पर कि कानूनी तौर पे आपको मैं सलाखों के पीछे रखूँगा, कुछ भी हो जाए। आप उंगली तो करो, मैं चाहता हूँ आप शुरुआत तो करो, फिर मैं शुरुआत करूँगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी पहले उंगली नहीं करनी चाहिए। जब आप उंगली एक आगे करोगे तो 4 उंगली आपकी तरफ रहेंगी। आप पहले झांक लो कि क्या आप गलत तो नहीं हैं। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसको आप आराम से डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राम प्रहरियों आप लोग अपना कमेंट करिए कि ऐसे लोगों के लिए अब आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोग लगभग अच्छे खासे कार्ड लगभग बन चुके हैं और बन भी रहे हैं लगातार। इनके कहने ना कहने से कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो गई है। इसलिए आप लोग और भी कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं, ताकि आप सभी के हमें सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। यदि अगर आप चाहते हैं कि आपका 47 लाख रुपए आपको वापस मिले। मैं आपको इस वीडियो पर इनकी तरह मैं रामायण पढ़ के पाखंड नहीं करता,
लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको इतना वचन देता हूं कि 47 लाख रुपए आपके विभाग में आपको वापस मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन ऐसे धमकीबाजों से मैं डरने वाला नहीं हूं। ऐसे कितने धमकियां आए दिन देने वाले लोग हैं, कोई मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा और हमारे देश की जो भी सरकार है कि इस पर विचार करें कि मुकदमा के नाम पर 47 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसका कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया है। इनका हिसाब किताब अगर लिया जाए तो शायद 2-4 लाख से ऊपर का ज़्यादा खर्चा ये नहीं दिखा पाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि यदि कोई अधिकारी अगर इस मामले को सुन रहा है तो आप हमसे पूरा डेटा ले सकते हैं। हमारे समस्त ग्राम प्रहरी गवाह के रूप में उपस्थित होंगे और ऐसे लोगों के ऊपर जांच बैठाई जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। और बाकी आप लोग कार्ड बनवा लें, उसके बाद सिग्नेचर करें, उसके बाद फिर मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भिजवा के मानूंगा, क्योंकि इन लोगों ने वो अपराध किया है, उन गरीब भाइयों का पैसा खाया है जिनको घर में सब्जी चलाना भी मुश्किल है। ठीक है प्यारे बंधुओं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।